एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में इतने भीड़-भाड़ में सफ़र कर रहे कुछ लोगों ने अपनी आर्थिक परेशानी की वजह से मजबूरी बताया, तो कुछ लोगों ने ऑनलाइन टिकट के लास्ट दिन कन्फर्मेशन से 4 घंटे पहले टिकट कन्फर्म नहीं होने की वजह से विवश होकर मजबूरी बस सफ़र करते नज़र आए। वहीं ट्रेन के बोगी में ₹15 का पानी का बोतल ₹20 में खुलेआम बेचा जा रहा था, जिस कारण से लोग असंतुष्ट दिखे और रेलवे विभाग पर पूरा गुस्सा फूटा और उन्हें कसूरवार बताने लगे। वहीं बिहार की पहली नमो भारत रैपिड ट्रेन को लेकर यात्रियों में दिखा एक्साइटमेंट। 24 अप्रैल को मिली थी इस अत्याधुनिक ट्रेन की सौगात। जयनगर मधुबनी से पटना सिर्फ 5.5 घंटे में सुबह 5 बजे जयनगर से शुरू, 10:30 बजे आपको पहुंचाएगी पटना। वहीं शाम 6 बजे पटना से शुरू, फिर 11:40 बजे पहुंचाएगी जयनगर। पटना से शुक्रवार छोड़कर, जयनगर से शनिवार छोड़कर सप्ताह में 6 दिन हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आराध्या है। आराध्या जी, इससे पहले भी आपने ट्रेन में सफ़र किया? हाँ, किया है। ये ट्रेन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? इस ट्रेन में बहुत कुछ ऐसा है, जैसे इस टॉयलेट बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं, इधर एसी का पूरा मीडियम रहता है, गेट ऑटोमेटिक है, बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं कि ये नई चीज़ें हम देखने के लिए मिलते हैं। डेस्टिनेशन को लेके क्या करेंगे? जैसे यात्री का पड़ाव आ जाता है कि ये अब इस लोकेशन उनका डेस्टिनेशन है, इनको यहाँ उतरना है, तो क्या अनाउंसमेंट होती है, कैसे होती है? हाँ, अनाउंसमेंट होती है इधर। और स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता है? यस, रिफ्लेक्ट होता है। यानी जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी और जो पढ़े लिखे नहीं हैं दोनों के लिए सुगम है? हाँ, सुगम है। आपको रेलवे विभाग को कोई अगर अपडेट करना हो तो क्या चीज़ लग रहा है जो इस ट्रेन में आपको ऐड करना चाहिए वैल्यू? सब कुछ सुविधा दिया गया है, पहले ही से ही ऑलरेडी दिया हुआ है सारी सुविधा। कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम पटना जंक्शन जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं आप लोग? हम पटना जंक्शन जा रहे हैं। क्या लगातार आप सफ़र कर रहे हैं पटना के लिए? नहीं, लगातार तो नहीं कर रहे हैं, हम तो ब्रेक करके कर रहे हैं। मगर इस ट्रेन में हमको एक चीज़ दिखा कि जो लोग सुबह 5 बजे से चढ़े हुए हैं और 10 साढ़े 10 बजे ट्रेन पटना पहुंचाएंगे, तो खाने के लिए उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक छोटी सी पेंट्री कार जिसमें स्नैक्स वगैरह मिल सके यात्रियों को, ये सुविधा चाहिए सब। क्या लग रहा है पटना जो लोग जाते हैं ये ट्रेन एक ट्रेन पर्याप्त है या और भी ट्रेन है? नहीं, ट्रेन पर्याप्त नहीं है, इसमें लोगों को बैठने के लिए पर्याप्त सीट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए और भी ट्रेनों की संख्या बढ़नी चाहिए या कोचों की संख्या बढ़नी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि रंजन है। क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ। कैसा लगा आप लोग को ये? बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। क्या अच्छा लगा इसमें? सब सुविधा पूर्ण है, सब कोई ठीक ऐसा चीज़ लग रहा है जो ऐड करना चाहिए इसमें? है। जैसे वो बोले ना, वो कहीं कहीं कूड़ादान रहे तो बढ़िया बात है। कूड़ादान रहना चाहिए। आए वो फेंकने के लिए जाना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी नमो भारत देश का ये दूसरा ट्रेन और बिहार का पहला ट्रेन जो हाल ही में शुरू हुआ था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेट्रो की तर्ज पर यह ट्रेन स्टार्ट हुआ है। अन्य कई सारे ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो कई बार एक्सीडेंटल न्यूज आता है। होता क्या है कि लोग चलती ट्रेन में सफ़र करने की कोशिश करते हैं। कर ये पहला अनुभव करके ये यात्री यहाँ पर आए हुए हैं, इन सबसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या सुविधाएँ मिल रही है इस ट्रेन में। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम मधुबनी से आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं आप लोग? हाँ, पहली बार यात्रा कर रहे हैं नमो भारत ट्रेन में। कहाँ जा रहे हैं आप? गंतव्य स्थान? गंतव्य स्थान पटना जंक्शन जा रहे हैं। इससे पहले भी आप ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, ये नमो भारत में क्या आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा आपका? इसका अनुभव तो बहुत ही बढ़िया रहा है। ये पूर्णतः वातानुकूलित ट्रेन है और अपने गंतव्य से और अंतिम जो डेस्टिनेशन है इसका, वो टाइम भी मेंटेन इस ट्रेन में हो रहा है। कितना स्टॉपेज है इसका? इसका जयनगर से और पटना के बीच में 9 स्टॉपेज है। कौन कौन सा स्टॉपेज? जयनगर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, बार, पटना इत्यादि स्टेशनों से होकर के यह पटना जंक्शन को पहुंचती है। सुबह मधुबनी से कितने बजे खुलती है? ये 5:28 पर मधुबनी स्टेशन से खुली है और कितने बजे तक ये पटना पहुंच जाती है? 10:30 में इसका डेस्टिनेशन है वहां पहुंचने का। इसमें क्या आपको क्या बेटर लग रहा है? इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह समयबद्ध है और गेट इंटरलॉक सिस्टम है। ये नहीं है कि अफरा तफरी वाला माहौल जो रहता है दूसरे ट्रेनों में जो देखने को मिलता है वह नहीं मिल रहा है और आरामदायक सफ़र है। अभी एक यात्री थे जो ट्रेन से बाहर निकले थे तो बाहर ही रह गए थे। हाँ, बाहर ही रह गए, उनका परिवार अंदर ही रहा और वो बाहर ही छूट गया बरौनी स्टेशन क्या पर। कहेंगे, ये ड्रॉबैक है? नहीं, ड्रॉबैक तो नहीं है। ये तो पैसेंजर्स को भी इतना कंसस होना चाहिए कि हम जिस ट्रेन में बैठे हैं उसकी क्या फीचर्स हैं
उस फीचर्स के अंदर में हम जा रहे हैं तो फिर देखना चाहिए कि उस समयबद्ध होकर के अपने कंपार्टमेंट में आ जाए। आपने बताया वातानुकूलित है, ज़्यादा ठंडक, उनको टेम्परेचर को लेकर क्या कहें? नहीं, टेम्परेचर तो मेंटेन्ड है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा टेम्परेचर नहीं है कि आप नहीं इसमें कंबल या किसी चीज़ की आवश्यकता हो। ऐसा बनाया गया कि हाँ आपका यात्रा सुखदमय और आनंददायक हो। क्या पेशे से क्या शिक्षक हैं? यस। तो एसी है, फुल्ली एसी, साथ ही साथ यहाँ पर स्वच्छ रखा गया है और काफ़ी अच्छा देखने में भी मिल रहा है। और मेट्रो, अब कहते हैं मुंबई दिल्ली में जिस तरीके से मेट्रो में आपने सफ़र किया, वही फील कहीं ना कहीं आपको इस नमो भारत रैपिड ट्रेन में देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? पंकज शुक्ला। पंकज जी, कहाँ से आ रहे हैं? मैं दरभंगा से आ रहा हूँ। आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं? नहीं, ये मेरा दूसरी सफ़र है। क्या कहना चाहेंगे? अन्य ट्रेन में भी आपने सफ़र किया है और ये नमो भारत रैपिड ट्रेन में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? ये मेट्रो टाइप है और स्वचालित सब कुछ है और टाइमली ये चलती है, फुल्ली एसी है, तो आरामदायक तो है। जो शौचालय वगैरह है कैसा है? शौचालय वगैरह भी सब कुछ अच्छा है। स्वच्छता को लेकर क्या कहें? ये गाड़ी अभी स्वच्छता में चल रही है, स्वच्छता अभियान के। सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा या आगजनी को लेकर क्या कहें? ये आगजनी और सीसीटीवी सारी चीज़ का व्यवस्था है, जो कि मतलब जो लोको पायलट ट्रेन है उनके कंट्रोल में चलती है ये गाड़ी। इस ट्रेन में अगर कोई फैसिलिटीज़ ऐड करना हो तो क्या सजेस्ट करेंगे रेलवे विभाग में? कूड़ादान सिर्फ एक है, ठीक है, वो भी छोटा सा, ये दिक्कत वाली बात है। कूड़ादान होना चाहिए, ऐसा क्या? एकदम होना चाहिए। डस्टबिन की ज़रूरत है आज के डेट में। वॉशरूम में आपने देखा डस्टबिन लगा हुआ है, लेकिन छोटा सा है ना, वो भी जाके देखिए फुल हो गया है।